शुरू करते हैं दोस्तों। तो ये है बैक ऑफिस। जैसे ही आप टीम वैलिडस www.teamvalidus.com पे आप जाएंगे तो ये पेज मेन पेज खुलेगा। उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है, अपना यूजर नेम और आपका पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद ये कैप्चा होता है, 6 डिजिट कैप्चा। मेक श्योर करिए इसमें जो कैप्चा है बिल्कुल सही तरीके से आप डालें। अगर आप कैप्चा रॉन्ग डालेंगे तो आपका अकाउंट नहीं खुलेगा। तो इस तरह से अकाउंट खुल जाता है। ये है आपका डैशबोर्ड। ओके, और ये पैकेज देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि टोटल पैकेज $50 का है यहाँ पर। ठीक है, प्रोफाइल में जाएं। प्रोफाइल में आपका नाम, ईमेल एड्रेस, सारी चीजें मेक श्योर करिए कि बिल्कुल करेक्ट हो। ओके, उसके बाद में आपको पासवर्ड एंड 2FA पे क्लिक करना है। जब आप पहली बार लॉगिन करते हैं तो ये पेज आता है, आपको प्रोफाइल पे सेट करना होता है पासवर्ड एंड 2FA। गूगल ऑथेंटिकेटर आपको ऐप स्टोर से या प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। और गूगल ऑथेंटिकेटर कहाँ पर नजर आता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप ऐप स्टोर पे जाते हैं तो ऐप स्टोर में आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं ओके, जैसे आप यहाँ पर ऑथेंटिकेटर टाइप करेंगे तो यहाँ पे आएगा गूगल ऑथेंटिकेटर। ये वाला आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, ये डाउनलोड करने के बाद में आपको यहाँ पर जो स्क्रीन पे, अगर आपके सामने लैपटॉप है तो यहाँ पर जो स्क्रीन है उस पर्टिकुलर स्क्रीन के ऊपर आपको, सॉरी माफ कीजिएगा दोस्तों जी, तो ये जो स्कैनर दिख रहा है आपको, इस स्कैनर को आपको स्कैन कर लेना है गूगल ऑथेंटिकेटर के थ्रू। अगर आप लैपटॉप से लॉग इन कर चुके हैं तो इस स्कैनर को स्कैन कर लिए अपने मोबाइल से, और आपको वहां पर ऑथेंटिकेटर में कोड्स नजर आएंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को मेरा ऑथेंटिकेटर जो है वो ओपन करके बताता हूँ। देखिए ऐसे कोड्स आएंगे। ठीक है, जैसे ही आपके पास ये ऑथेंटिकेटर का कोड आ जाता है, आपको सिर्फ करना क्या होगा, उस कोड को यहाँ पर आपको डालना होगा। ठीक है, जो 2FA कोड लिखा हुआ है नीचे, यहाँ पर आपको कोड डालना है। उसके बाद एक्टिवेट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, अगर वो जो टाइमर है वो खत्म हो जाता है अगर, तो ऑटोमेटिकली आपको फिर से न्यू वाला डालना पड़ेगा। ठीक है, तो मेक श्योर कीजिए ये आप क्विकली डालिए और करेक्टली डालिए। जैसे ही हो जाएगा आपका सक्सेसफुल लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस पर्टिकुलर पेज पर जो हमारी न्यू लॉगिन पेज आई है, इस पेज पर सिर्फ लॉगिन आईडी और पासवर्ड के अलावा आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड सेट करने का भी ऑप्शन दिया गया है। तो अब आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड सेट करना होगा। एक सेकंड में देख रहा हूँ मेरे अकाउंट में मेरा लॉगिन हो पाता है, तो एक सेकंड रुकिएगा। जस्ट गिव मी 1 सेकंड दोस्तों। ओके यस, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो जैसे ही आप यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें प्रोफाइल पेज में जाकर, तो प्रोफाइल पेज में यहाँ पर आपको ऊपर दिया गया है पासवर्ड एंड 2FA। पासवर्ड एंड 2FA पे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पासवर्ड एंड 2FA सेट है ऑलरेडी। तो यहाँ पर मुझे ट्रांजैक्शन पासवर्ड का ऑप्शन आता है। ओके, तो यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना है। मेक श्योर करिए कि जो लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड है वो डिफरेंट होना चाहिए और यहाँ पर जो पासवर्ड है वो डिफरेंट होना चाहिए। और ये जो यहाँ पर जो ब्लॉक्स दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस टाइप करना है और सेंड OTP पे क्लिक करना है। मेक श्योर करिए कि प्रोफाइल इंफॉर्मेशन में जाकर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपका ईमेल एड्रेस क्या है। ओके, अगर ये ईमेल एड्रेस करेक्ट नहीं है तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मेक श्योर कीजिए जब भी आप लॉगिन करें तो सही आईडी और पासवर्ड और ईमेल एड्रेस डालना बहुत जरूरी है। जैसे ही आपके पास में OTP आता है, आप ईमेल का OTP यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको कॉपी पेस्ट करना है। ओके, साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को डीएक्टिवेट करना है किसी कारणवश,
मान लीजिए आप अपना फोन चेंज कर रहे हो, तो पहले 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को डीएक्टिवेट करिए, फिर आप अपने फोन को चेंज कीजिए, उसमें न्यू ऑथेंटिकेटर डाउनलोड कीजिए। बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन है, सर अगर हमारा फोन गुम गया, ऑथेंटिकेटर नहीं है तो क्या करेंगे? तो आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये बहुत जरूरी है कि आपके पास में ऑथेंटिकेटर फोन चेंज करने से पहले, फोन घूम ना जाए उससे पहले, उसका इंपोर्ट की क्यूआर कोड्स होते हैं, इंपोर्ट क्यूआर कोड्स, जो आपको मेक श्योर करना है कि आप जरूर उसे डाउनलोड कर लें। मैं आप लोगों को बताता हूं यहाँ पर जी, गूगल ऑथेंटिकेटर में जैसे ही आप जाएंगे, ऊपर ऑप्शन जो दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना एक्सपोर्ट, ओके, एक्सपोर्ट अकाउंट्स। तो एक्सपोर्ट अकाउंट में यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट, ये सारे एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं। और जब आप एक्सपोर्ट के लिए ओके करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको क्यूआर कोड्स आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्यूआर कोड्स आएंगे, और मेक श्योर कीजिएगा कि आप वो सारे क्यूआर कोड्स को स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट करके रख लीजिए, ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो और आप दूसरे मोबाइल में आप उसे इंपोर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ से एक्सपोर्ट होगा, क्यूआर कोड्स आएंगे, वो क्यूआर कोड्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो निकाल लीजिए और प्रिंट आउट कोशिश कीजिए, प्रिंट आउट करके फिजिकल कॉपी रख लीजिए, ताकि आपके अगर मल्टीपल अकाउंट्स है तो वो आपको चेंज करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो गया बैक ऑफिस में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को चेंज करना। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको अपना लॉगिन आईडी का पासवर्ड जो है उसे अगर चेंज करना है, तो आपको करंट पासवर्ड यहाँ डालना होगा, उसके बाद न्यू पासवर्ड यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पासवर्ड नया वाला रिपीट करना पड़ेगा और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन डालना पड़ेगा, और आप अपना पासवर्ड यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो अभी हम लोग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि किस तरह से आप अपने पैकेज को टॉप अप कर सकते हैं। तो यहाँ पे वॉलेट्स पे जाना है, कैश वॉलेट पे क्लिक करना है, उसके बाद में जो भी अमाउंट आपको टॉप अप करना है उस अमाउंट को आपको यहाँ पर लिखना है या तो सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप मेक श्योर करिए, तो यहाँ पर मेक श्योर कीजिएगा कि आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स डालिएगा। ओके, उसके बाद में जैसे ही आप टॉप अप करेंगे तो आपका जो फंड है वो यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आने के बाद में आप यहाँ से पैकेजेस में जाकर पैकेज को परचेज कर पाएंगे। ठीक है, और ये जो ऊपर आपको नजर आ रहे हैं अलग अलग, तो यहाँ पर आपको एक्टिव वॉलेट नजर आएगा, इस सेक्शन में आपको पैसिव वॉलेट कितना है आपके वॉलेट में वो नजर आएगा, गिफ्ट वॉलेट में कितने कितने डॉलर्स हैं वो नजर आएंगे, और कैश वॉलेट में कितने डॉलर्स है वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ठीक है, तो पहले आपको एक्टिव टू कैश में ट्रांसफर करना होता है, फिर कैश वॉलेट से आप उसे गिफ्ट वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं या विड्रॉल लगा सकते हैं। तो मेक श्योर याद रखिएगा कि एक्टिव टू कैश वॉलेट ट्रांसफर पहले करना होता है। ठीक है, कैश वॉलेट में आने के बाद या तो आप अपना पैकेज को अपडेट भी कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, या उसे गिफ्ट वॉलेट में डाल सकते हैं। ठीक है, वॉलेट्स के अंदर आप क्लिक करते हैं तो आपके जितने भी वॉलेट्स हैं वो आपको अपीयर करते हैं यहाँ पर, जितने भी वॉलेट्स है वो सारे वॉलेट्स है, एक्टिव वॉलेट, पैसिव वॉलेट, रिवॉर्ड वॉलेट और कैश वॉलेट, सभी वॉलेट्स यहाँ पर आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो ये चीज को याद रखिएगा दोस्तों, ये जो यहाँ पर एक्टिव वॉलेट का बता रहा है ना, यहाँ पर ये स्क्रीन पर एक्टिव वॉलेट जो है इसमें $0 बता रहा है। तो इस एक्टिव वॉलेट के अंदर आपके पास में जब डॉलर होंगे, जब विड्रॉ करना होगा, तो आपको सबसे पहले ये जो नीचे ट्रांसफर एक्टिव बोनस अमाउंट इनटू कैश वॉलेट लिखा हुआ है, ये देखिए, है ना, तो ये इस पे आपको क्लिक करना होगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे वहां पे अमाउंट डालने के लिए बोलेगा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पूछेगा, वो डालने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे वो डॉलर अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर आता है, अब यहाँ से आप जब विड्रॉ वॉलेट बैलेंस पे क्लिक करेंगे तो आपको बीटीसी में पे आउट लेने का ऑप्शन देगा। आप अपना बिटकॉइन एड्रेस डालिए और उसे विड्रॉल पर लगा सकते हैं। अगर आप विड्रॉल नहीं लगाना चाहते, आप इससे पैकेज को बाय करना चाहते हैं, तो कैश वॉलेट में आने के बाद जब आप परचेज पैकेजेस में जाएंगे तो आपको पैकेज बाय करने के लिए ऑप्शंस नजर आएंगे,
जहां पर कोई भी पैकेज को आप बाय कर सकते हैं अगर आपका फंड आपके कैश वॉलेट में है तब। ठीक है, और तो आगे की तरफ चलते हैं। पैसिव वॉलेट में वो अमाउंट जाता है जो जो भी आप अर्निंग करते हैं। याद रखिए, जो आपको बिजनेस प्रेजेंटेशन में दिखाया जाता है, जो भी आप अर्निंग करते हैं उसका 70% पेड हो जाता है, 30% यहां जाता है पैसिव वॉलेट में। और देखिए नीचे लिखा है 10% विल बी ऑटोमेटिकली रिलीज टू द एक्टिव वॉलेट ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। यानी हर महीने की 1 तारीख को आपके पैसिव वॉलेट से जो फंड जब जमा है उसका 10% एक्टिव वॉलेट में मूव कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये पैसिव वॉलेट जो है वो बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे आपकी अर्निंग्स बढ़ेगी। और जो रिवॉर्ड वॉलेट है वो आपको तो पता ही है कि इस रिवॉर्ड वॉलेट में अगर आपके रिवॉर्ड वॉलेट में आप ट्रांसफर करते हैं अपने कैश वॉलेट से, रिवॉर्ड वॉलेट में जो भी आप सॉरी आपके जो रिवॉर्ड वॉलेट, ये वो वॉलेट है जहां पर आपको एवरी वीक 2 to 3% वीकली लॉयल्टी रिवॉर्ड जो कंपनी देती है, ये वो वॉलेट है। तो ये वॉलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जहां पर आपको 2 से 3% वीकली लॉयल्टी रिवॉर्ड जो आता है वो यहाँ पर आता है। रिवॉर्ड वॉलेट को भी अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो नीचे जो लिखा गया है ट्रांसफर रिवॉर्ड अमाउंट इनटू कैश वॉलेट, इस पे क्लिक करना है। यहां से आपको कैश वॉलेट में उसे मूव करना होगा, उसके बाद ही आप विड्रॉवल लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों 70% एक्टिव वॉलेट में जाता है आपकी अर्निंग का और पैसिव वॉलेट में 30% चला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं गिफ्ट वॉलेट। तो गिफ्ट वॉलेट जैसे मैंने आपको बताया, जब आप किसी को अपने कमाए हुए पॉइंट्स या डॉलर्स गिफ्ट करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करना होगा आपको। कैश वॉलेट में वो अमाउंट होना जरूरी है। उसके बाद आप यहाँ पर अमाउंट डालेंगे तो नीचे 3% की फीस, टोटल डिडक्टेबल अमाउंट विद फीस नीचे दिखाई देगा। फीस कितनी लगी है, फीस इन यूएस डॉलर, ये आपको यहाँ पर नीचे नजर आएगा। और उसके बाद में रिसीवेबल अमाउंट कितना आपके गिफ्ट वॉलेट में जाएगा वो आपको नीचे नजर आएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन डालना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप गिफ्ट वॉलेट में आप अमाउंट को ट्रांसफर करके किसी भी यूजर को गिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको किसी भी यूजर को गिफ्ट करना है तो क्या करना होगा, यहाँ पर लिखा गया है ट्रांसफर गिफ्ट अमाउंट टू यूजर्स। ओके, इस पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इसके डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको यूजर नेम पूछेगा, आपको अपने किसी भी डाउनलाइन का यूजर नेम डालना होगा। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ स्क्रीन पर लेके आकर। ओके, तो ये यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे यहाँ पर $50 गिफ्ट करना है तो मैं यहाँ पर यूजर नेम डाल देता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल मेरी टीम में मैं यहाँ पर क्यूनेटर डाल देता हूँ, तो यहाँ पर आ गया देखिए। तो ये मेरी टीम का मेंबर है, तो ये मुझे भेज सकता है अपने गिफ्ट वॉलेट से फंड्स और मैं उन्हें भेज सकता हूँ। लेकिन याद रखिएगा 3% का डिडक्शन होता है। क्रिप्टो में आप क्रिप्टो में आप पेमेंट लेते हैं तो 5% का डिडक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वैलिडेट यूजर पे क्लिक करने के बाद में आप अपना अमाउंट रिसीवेबल उनको कितना जाएगा यहाँ पे डालना है आपको, ट्रांजैक्शन पासवर्ड। उसके बाद 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ पे डालना है और ये कैप्चा है जो ये इसे यहाँ पे डाल देना है। जैसे ही आप ये करने के बाद में ट्रांसफर बैलेंस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फंड है वो मूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज को याद रखिएगा दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए मैं देखता हूँ अगर यहाँ पर से मैं कुछ कर सकता हूँ तो 1 सेकेंड। डैशबोर्ड डैशबोर्ड, just give me 1 second, okay? ओके, ये देखिए मैं आप लोगों के सामने एक लाइव एग्जांपल करता हूँ। जैसे यहाँ पर $35 पॉइंट 35.55 एक्टिव वॉलेट में है। मुझे अगर इसको ट्रांसफर करना है तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे 35 डाल दिया। ओके, नीचे टैप कर दिया, ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल दिया मैंने यहाँ पर। और यहाँ पर मुझे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन डालना है।
तो मैं अभी अपना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन खोल रहा हूँ अपने फोन पे। आप लोगों को लाइव करके दिखा रहा हूँ ये, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि किस तरह से मूव होते फंड्स। तो मैं अब इसको कैश वॉलेट में ट्रांसफर करने जा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। इनवैलिड ट्रांजैक्शन पासवर्ड, ओके सॉरी दोस्तों, 1 सेकेंड। दोस्तों याद रखिएगा, ट्रांजैक्शन पासवर्ड लिख के रखिएगा हर अकाउंट के, वरना मेरे जैसा आप बार बार भूलेंगे। मैं बार बार भूल जाता हूँ हमेशा, तो मैं भी लिख के रखता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल मैं पीसी के करीब में नहीं हूँ, डायरी के करीब में नहीं हूँ, सॉरी। ओके, तो ये देखिए मैंने ट्रांसफर कर दिया, अब ये आपको कैश वॉलेट में नजर आ रहा है। ओके, कैश वॉलेट से अगर मुझे विड्रॉल करना है तो मैं वॉलेट बैलेंस पे क्लिक करता हूँ। विड्रॉल बीटीसी का यहाँ पर मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में मुझे यहाँ पर अमाउंट डालना है, एग्जाम्पल $30 मिनिमम विड्रॉल है, याद रखिएगा, इस चीज को नोट कर लीजिए डायरी में। $30 मिनिमम विड्रॉल है, उससे कम होगा तो विड्रॉ नहीं होगा। यहाँ मैंने डाल दिया $35। मुझे एड्रेस पे यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद में मेरा बीटीसी का एड्रेस जो भी होगा वो इधर पे डाल देना है। उसके बाद में ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना है, और याद रखिए रजिस्टर्ड ईमेल पर ओटीपी जाएगा जब भी आप इसको विड्रॉ करना चाहेंगे, और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन डालना है। और याद रखिए कि ये जो ट्रांजैक्शन का करना है, जो बीटीसी में आप पेमेंट लेते हैं, वो आपको करना होगा एवरी वीक थर्सडे से फ्राइडे के बीच 7 PM यूके टाइम है ये, यानी कि इंडिया टाइम में अगर आप उसको कंसिडर करें तो रात 12:30 बजे के बाद आपका पेमेंट गेटवे ओपन होता है। तो फ्राइडे रात 12:30 बजे से, सॉरी थर्सडे रात 12:30 बजे से फ्राइडे की रात 12:30 बजे तक आप विड्रॉल लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाने के बाद एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आप लोग को एक और एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिवॉर्ड वॉलेट में $225 है। अब मैं चाहता हूँ कि रिवॉर्ड वॉलेट में से मैं $50 किसी को ट्रांसफर करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ डाल दिया $50, और उसके बाद में नीचे मैंने ट्रांजैक्शन में ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल दिया। ओके, और यहाँ पर मुझे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन डालना है। सॉरी, वंस अगेन देखिए मैंने ट्रांजैक्शन पासवर्ड रॉन्ग डाल दिया शायद। ओके, 5312, जस्ट 1 मोमेंट दोस्तों, अभी कर देते हैं। 821828, 821828। तो ये देख सकते हैं आप लोग के रिवॉर्ड अमाउंट में से 175 हो गया है यहाँ पर, और जो मैंने रिवॉर्ड वॉलेट से जो ट्रांसफर किया है तो वो बिल्कुल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि रिवॉर्ड वॉलेट में से मैंने जो ट्रांसफर कर दिया है वो यहाँ पर, एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों, तो यहाँ से माइनस हो गया, और जिस अकाउंट में से सेंड किया गया है वो उस पर्टिकुलर अकाउंट में आपको नजर भी आएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये देखिए, सॉरी, तो रिवॉर्ड वॉलेट से भी मैंने $50 जो है एक्टिव वॉलेट में भेज दिए, ठीक है, सॉरी कैश वॉलेट में भेज दिए। तो $35 पहले मैंने कहा से भेजे थे, एक्टिव वॉलेट से भेजे थे जो यहाँ पर था, ठीक है, याद है आप लोगों को, राइट।
एक्टिव वॉलेट से मैंने कैश वॉलेट में $35 भेजे। उसके बाद में रिवॉर्ड वॉलेट जो 2 से 3% वीकली रिवॉर्ड आता है, उस रिवॉर्ड वॉलेट में से हमने $50 यहाँ पे भेजे। अब टोटल हो गए $85। अब अगर मुझे गिफ्ट करना है इस डॉलर को, किसी को भी गिफ्ट करना है, तो मुझे गिफ्ट वॉलेट में आना होगा। टॉपअप पे क्लिक करूंगा तो मेरे कैश वॉलेट में जो अमाउंट है वो नजर आएगा। और मुझे मिनिमम यहाँ पर मुझे 50, अगर मुझे $50 भेजने हैं इस वॉलेट में, तो मुझे कम से कम $53 या $55 कर लेते हैं राउंड फिगर, $55 कम से कम होने चाहिए मेरे पास में। या अगर मैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा ग्रेड आउट है, लेकिन अगर मैं 55 भेज रहा हूं तो 56.65 बता रहा है जो कटेगा। 1.65 फीस है, 3% की फीस है, राइट। तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे सिर्फ $50 डाला, तो $50 पे देखिए 51.5 है ना, तो 3% हुआ $1.5 $50 का। तो इसे मुझे यहाँ से ट्रांसफर करना है, तो ट्रांसफर करने के लिए फिर से मैं यहाँ पे डालूंगा ट्रांजैक्शन का पासवर्ड, और ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालने के बाद 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ पर फिर से मैं डालूंगा। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड 059382। जैसे ही मैं ये क्लिक करता हूं तो ये ट्रांसफर हो गया। और आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे नीचे ट्रांजैक्शंस में कि आज के दिन में यहाँ पर मैंने जो अमाउंट है वो कई सारे अमाउंट जो है ट्रांसफर किए हैं। और इसी गिफ्ट वॉलेट के जो ट्रांजैक्शन है उसमें आपको नजर भी आएंगे सारे ट्रांजैक्शन जो आपने गिफ्ट वॉलेट में किए हैं। ठीक है, मैं एक बार आपको रिफ्रेश करके बता देता हूं। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये स्वैप किया मैंने पहले और ट्रांसफर। अब यहाँ से गिफ्ट वॉलेट से मुझे ट्रांसफर करना है। अब आप देख सकते हैं $8 की जगह गिफ्ट वॉलेट में $58 आ चुके हैं। अब मुझे इसे गिफ्ट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इसे $50 डाल दिया और $50 डाल के मैंने यूजर नेम डाल दिया। तो मुझे वैलिडेट करना है, ये यूजर नेम आ गया, वैलिडेट कर दिया। उसके बाद में मुझे ट्रांजैक्शन पासवर्ड भेजना है, वापस से डालना है। तो ये जो प्रोसेस है दोस्तों, ये गिफ्ट वॉलेट, किसी और को आप $50 अपने गिफ्ट कर रहे हैं, ये वो प्रोसेस है। ठीक है, तो ये आपने डाल दिया। उसके बाद में आपको डालना है यहाँ पर कैप्चा कोड। तो यहाँ पर आपने डाल दिया। उसके बाद 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अभी आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को सारी मैक्सिमम जो चीजें हैं, ट्रांसफर कहाँ से कैसे होता है, गिफ्ट वॉलेट में, एक्टिव वॉलेट से कैश वॉलेट में कैसे होता है, वो भी बता दिया आप लोगों को। 931048 ये मैंने ट्रांसफर कर दिया। अब आप देख सकते हैं सेंड सक्सेसफुली। और ये आपने देखा कि $50 गिफ्ट वॉलेट से मेरे चले गए वन ऑफ माय अपलाइन को। ठीक है, तो यहाँ पर ये चला गया अपलाइन की तरफ। ठीक है, अपलाइन टू डाउनलाइन, डाउनलाइन टू अपलाइन ही ये जा सकता है, क्रॉस लाइन में ये नहीं जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी ट्रांजैक्शंस है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि पहले जो $51 है, $51.50 है, वो गिफ्ट वॉलेट में डाले गए। वहां से $50 मैंने किसी और को गिफ्ट किया। तो हर एक सिंगल सिंगल ट्रांजैक्शन आपको हर एक वॉलेट का यहाँ पर नजर आता है। ओके, सॉरी दोस्तों, ये लॉग आउट हो गया यहाँ से। ओके, तो ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये बैक ऑफिस फिर एक बार वहां यहाँ पे मैंने खोला। अब मैं आपको थोड़ा सा डैशबोर्ड के बारे में बताना चाहूंगा। तो पहला है कैश वॉलेट। तो जैसे कि आपको तो पता ही है कि कैश वॉलेट में आपको फंड अगर ऐड करना है तो आपको यहाँ पे कैश वॉलेट में जाना होगा और यहाँ से आपको टॉपअप पे क्लिक करके आपको फंड ऐड करने के लिए क्लिक करना होगा। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को ये भी थोड़ा सा बता देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे आपने $50 ऐड करना है, आपने $50 डाला, मल्टीपल क्रिप्टो करेंसी ऑप्शन पे क्लिक किया। यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस जरूर डालिए। कॉइन पेमेंट्स का यहाँ पर डिटेल आ जाती है, तो ईमेल एड्रेस जरूर डालिएगा यहाँ पर। उसके बाद में आपको क्रिप्टो करेंसी, कौन सी क्रिप्टो करेंसी से पे करने वाले हैं वो डालना है। एग्जाम्पल मैंने डाल दिया, ट्रॉन से मुझे पे करना है। ठीक है,
ट्रॉन मैंने जैसे ही क्लिक किया उसके बाद में कंप्लीट टू चेकआउट, कंप्लीट चेकआउट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आ जाएगा क्रिप्टो करेंसी का जो एड्रेस है वो आ जाएगा जहां पर मुझे सेंड करना है। आप क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं या तो इस कोड को कंटिन्यू प्रेस करके कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, कॉपी करके सेंड कर सकते हैं। और आप ये चीज का याद रखिएगा कि ये जो पेमेंट है मैं ट्रॉन सिलेक्ट करके कर रहा हूँ, तो ट्रॉन में 1 ट्रॉन एक्स्ट्रा जाता है, यूएसडीटी में $1 एक्स्ट्रा जाता है। ओके, मैं यहाँ से अपना बाइनेंस अकाउंट खोल रहा हूँ मेरे सेल फोन पे और मैं यहाँ से स्कैन करके कोशिश करूंगा यहाँ से पेमेंट करने की, ठीक है। ओके, तो दोस्तों अभी मैं यहाँ से आप लोगों के यहाँ से मैं पेमेंट यहाँ से सेंड कर रहा हूँ, तो थोड़ी देर में आप लोगों को नजर भी आएगा कि यहाँ से पेमेंट जब कंपनी तक पहुंच जाता है तो वो किस तरह से नजर आता है। तो एक चीज का बहुत ध्यान रखिएगा कि मेक श्योर कीजिए कि जैसे यहाँ पर अभी 804.946663, तो ये मुझे एक्यूरेट कॉपी करना है, लेकिन 1 ट्रॉन मुझे एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। तो मैं अपने मोबाइल में डाल रहा हूँ 805.94663, ठीक है, 1 ट्रॉन एक्स्ट्रा। अब मैंने यहां से इसे विड्रॉ कर दिया है और विड्रॉ करने के बाद में आपको चेक करना है, मेक श्योर कीजिए, आप चेक कीजिएगा कि नीचे अमाउंट कंपनी को कितना पहुंचेगा वो लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है 804.94663 कंपनी तक जाएगा। एक ट्रॉन नेटवर्क फीस है वो मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दी है इस अमाउंट में। कंफर्म पे क्लिक कर दिया है। अब मुझे फोन वेरिफिकेशन कोड आ रहा है और ईमेल कोड आ रहा है, ठीक है। ये दोनों ही कोड्स को मैं डालने के बाद में आपको आगे का प्रोसेस बता दूंगा। तो मुझे टेक्स्ट मैसेज में फोन वेरिफिकेशन कोड आ चुका है दोस्तों, 085893। ईमेल वेरिफिकेशन कोड भी आ चुका है। ओके, तो बाइनेंस का ईमेल वेरिफिकेशन कोड मैं डाल रहा हूं दोस्तों। प्लीज बेयर कीजिएगा मेरे साथ में क्योंकि मैं आप लोगों को ये लाइव करके दिखा रहा हूँ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और ऑथेंटिकेशन कोड भी मांगेगा आपसे। ऑथेंटिकेटर कोड है यहाँ पर मेरा बाइनेंस का कोड। ओके, ऑलराइट, तो दोस्तों यहाँ से मैंने विड्रॉल कर ली है और यहाँ पर सक्सेसफुल बता रहा है कि मैंने ट्रांसफर कर दिया है। थोड़ी देर में कंफर्मेशन आ जाएगा। कंफर्मेशन आने के बाद आपको इस पेज से हटना नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर पेड हो जाएगा तो पेड लिख कर आएगा, अगर किसी भी प्रकार का आपने एरर किया है तो यहीं पर लिख के आएगा। और मेक श्योर कीजिएगा कि आपने जो नाम और ईमेल एड्रेस कॉइन पेमेंट्स पे डाला चेकआउट करते वक्त, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप सही नाम और ईमेल एड्रेस डालिए। मैं आप लोगों को थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके बता रहा हूँ। 1 सेकेंड दोस्तों। आई होप आप लोगों को अब तक की जो मीटिंग हुई है वो समझ में आई है दोस्तों। एक बार प्लीज हैंड रेस करिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को यहाँ तक की मीटिंग जो है वो बिल्कुल प्रॉपर समझ में आई है, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप लोग देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं पूरी मीटिंग को। यस, प्लीज हैंड रेस कीजिएगा। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आसान लफ्जों में और बहुत ही सिंपल तरीके से पूरा बैक ऑफिस कवर करूं। ऑलराइट, जस्ट 1 सेकेंड, 1 मोमेंट।
ओके, तो मैं अपनी स्क्रीन पे जा रहा हूँ, जो मेरा स्मार्टफोन है उसकी स्क्रीन पे जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा सकूं किस तरह से नजर आता है। ओके, ओके, तो यहाँ पे आप लोग अभी देख सकते हैं कि मैं अपने बाइनेंस अकाउंट पर जाकर आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, ये ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर हुआ है, ये प्रोसेस मैंने कर दिया है, प्रोसेसिंग बता रहा है, कंफर्मेशन अभी पेंडिंग है। तो जब यहाँ से कंफर्म हो जाएगा तब वहां पर नजर आएगा। तो ये जितनी भी ट्रांजैक्शन है, ये देखिए कंप्लीट बता रहा है अभी यहाँ से। अब मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताऊंगा कि वहां पर किस तरह से दिखाई देता है। जी, तो ये जो पेज है यहाँ पर रिफ्रेश होना जरूरी है। ओके, तो थोड़ा देर दीजिएगा, याद रखिए दोस्तों कि एकदम इमीडिएट नहीं होगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा। यहाँ से ट्रांजैक्शन हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं अपनी डिवाइस की स्क्रीन जो है उसको मैं यहाँ से शेयर कर रहा हूँ। और दोस्तों, तो आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? प्रवीण जी, सॉरी मैं म्यूट हो गया था। यस सर, यस सर। आ रही सर, आ रही, जी, आ रही। जी, तो बेसिकली यहाँ पर देखिए कंफर्मेशन होते ही मैं थोड़ा सा आप लोगों को स्क्रीन इसमें दिखा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ मेरे मोबाइल में कि आप लोगों को ईमेल का ये, सॉरी, ये नजर आ रहा है आप लोगों को? कंफर्मेशन आपको आ जाएगी, ठीक है। मेरी स्क्रीन, मेरे वीडियो में देख सकते हैं आप लोग, कंफर्मेशन आपको स्क्रीन पे आ जाती है, ठीक है। तो जैसे ही कंफर्मेशन हो गई उसके बाद में आप आगे की तरफ बढ़े और एक चीज और, हाँ, एक चीज और जी, कहना चाहूंगा इसमें, तो सर जस्ट इंटरप्ट। दोस्तों, नो किसी प्रॉब्लम। भाई को क्या करते हैं, गलती यहाँ पे कर देते हैं कि वो अपना जो एक्सचेंज का जो फी है वो नहीं डालते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे पेड का ऑप्शन नहीं आता है। तो इसका जी, मतलब बिल्कुल ये सही कह नहीं रहे हैं कि आप। आपका आपका अमाउंट कहीं चला गया। इसका मतलब ये है कि कंपनी 2 से 3 वर्किंग डेज में आपके ईमेल में, जो आपके एक्सचेंज में ईमेल डाला हुआ है, उसी ईमेल में रिफंड का मैसेज आएगा। जस्ट आप उसको क्लिक करिएगा तो आपके एक्सचेंज पे वो अमाउंट जो आपने ट्रांसफर किया था सेम वापस आ जाएगा। तो दोस्तों, इसके लिए अच्छा कोई वरी होने की दोस्त, जरूरत नहीं है। जी सर, जी, कंटिन्यू सर। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर अभी जो मैंने ट्रांजैक्शन की, ट्रांजैक्शंस का एक ऑप्शन है यहाँ पर जहाँ पे ट्रांजैक्शंस में हर एक ट्रांजैक्शंस आपको नजर आएंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये पास हो चुकी है, सक्सेस हो चुकी है। फेल्ड होगी ट्रांजैक्शन तो ऐसे लिखेगा और उसकी रीजन यहाँ दी होगी, देखिए, कैंसल्ड, कैंसल्ड टाइम्ड आउट, यानी अगर आप 2 घंटे के अंदर पेमेंट नहीं करते
तो यहाँ पर फेल्ड लिखा हुआ आएगा। ये मैंने ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए यूज किया, इसलिए यहाँ पर फेल्ड बहुत सारा दिखा रहा है आपको। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन के स्क्रीन नहीं आ रहा सर, ओ आपका सॉरी, स्क्रीन नहीं आ रहा। सॉरी सॉरी, दोनों फोन में टॉगल कर रहा हूँ तो इस वजह से सॉरी। ओके, तो अभी आप लोगों को स्क्रीन में फिर से दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अभी 22 जनवरी को 15:59 पे $50 का ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया है। आप $50 से कम भी टॉपअप कर सकते हैं। मान लेते हैं आपके पास में कैश वॉलेट में ऑलरेडी $30 थे या जो भी अमाउंट था। जैसे यहाँ पे $21 मैंने सिर्फ ऐड किया है, तो $21 भी ऐड हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम $10, ज्यादा से ज्यादा अनलिमिटेड, कितने भी डॉलर्स आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये जो फेल्ड ट्रांजैक्शन दिखा रहा है वो इसलिए क्योंकि मैंने ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए यूज किया ये, तो इसके लिए फेल्ड हो गया। 2 घंटे के अंदर अगर आप पेमेंट नहीं करते तो यहाँ पे कैंसल्ड टाइम आउट करके लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सारे ट्रांजेक्शन आपको नजर आएंगे, पैकेजेस के ट्रांजैक्शन, इंटरनल ट्रांजैक्शन, क्रिप्टो के डिपॉजिट ट्रांजैक्शन, विड्रॉल ट्रांजैक्शन एंड अदर ट्रांजैक्शन, सारे ट्रांजैक्शन आपको गिफ्ट वॉलेट के, ये देखिए गिफ्ट वॉलेट के अदर ट्रांजैक्शंस में गिफ्ट वॉलेट के आपको ट्रांजैक्शन सारे नजर आएंगे। ठीक है, तो मेक श्योर कीजिएगा बैक ऑफिस में एक एक चीज की इंफॉर्मेशन बहुत ही अच्छे से दी गई है। डैशबोर्ड आपने समझ गए, डैशबोर्ड आपको दिखा दिया। डैशबोर्ड में इंपॉर्टेंट जगह ये है आपका रेफरल लिंक, ये है आपका फार लेफ्ट और फार राइट। आप दो ही जगह लेफ्ट और राइट में ही रेफर कर सकते हैं लोगों को, लेकिन याद रखिएगा जो भी आपका वीकर साइड है, एग्जाम्पल के तौर पे आप ये चीज को जरूर देखकर लिंक भेजिएगा। बहुत से लोगों को अब भी नॉलेज नहीं है इस चीज की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर अकाउंट पे मेरे लेफ्ट में राइट में जो बिजनेस है $1,49,500 है और लेफ्ट में जीरो बिजनेस है। तो ऑब्वियसली इसे बैलेंस करने के लिए मुझे लेफ्ट टीम को डेवलप करना होगा। तो मेरा रेफरल लिंक जो है मुझे फार लेफ्ट पे क्लिक करके रखना होगा, हमेशा याद रखिएगा, ताकि लेफ्ट रेफरल लिंक आगे की तरफ बढ़े। यहाँ पर आपको अपना रैंक वॉल्यूम दिखता है, यानी जो आपके टीम मेंबर है उनकी तरफ से कितने रैंक जो बिजनेस आ रहा है, तो रैंक के लिए कितना वॉल्यूम है क्वालिफाई करने के लिए, वो यहाँ पर नजर आएगा। लाइफ टाइम अर्निंग पॉइंट्स, यानी टोटल आपने कितना लाइफ टाइम अर्निंग किया इस पर्टिकुलर अकाउंट पे, वो दिखाएगा। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये जो पैकेज है मेरा, ये टोटल पैकेज जो है 60 वीक्स का पैकेज था, $10,000 का। तो आप देख सकते हैं 21 नवंबर 2021 में स्टार्ट किया था इसे मैंने, $10,000 का पैकेज था। जैसे मैं प्रेजेंटेशन में बताता हूँ, मैक्सिमम रेगुलर विड्रॉल करने पर मैक्सिमम अप टू 140% तक जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि $13,984 तक के पेड हुए, पूरे 60 वीक्स मैंने कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों इसके अंदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि 60 के 60 वीक्स, नंबर ऑफ डेज और वीक्स कंप्लीटेड, पूरे 60 वीक्स कंप्लीट किए, रेगुलर पे आउट्स मिले कंपनी की तरफ से, और आपको ट्रांजैक्शंस में, विड्रॉल ट्रांजैक्शंस में आप सारे विड्रॉल ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं। 1500, 500, 42, 505, $450,000, 2873, 1500, $1,383। अदर ट्रांजैक्शंस में बाकी के ट्रांजैक्शंस आपको दिखाई देंगे। तो जब आप इसका टोटल मारोगे तो आपको ये नजर आ जाएगा कि ये टोटल जो है 13,000 समथिंग जो है टोटल पे आउट हुआ है। तो ये पैकेजेस है। वॉलेट्स आपने देख लिया, गिफ्ट वॉलेट देख लिया। बोनसेस में आपको जो जो बोनसेस मिले हैं, डायरेक्ट बोनस कितना मिला है यहाँ पर दिखेगा, कौन से अकाउंट का मिला है यहाँ पर दिखेगा आपको। ठीक है, नेटवर्क बोनस आपको लेफ्ट एंड राइट मैचिंग का कितना मिला है वो बताएगा। मैट्रिक्स रेजिडुअल की इनकम यहाँ बताएगी। पैसिव मंथली बोनस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, ये सारे रिवॉर्ड्स यहाँ पर कवर हो गए। नेटवर्क में आपको आपका ट्री नजर आएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ट्रांजैक्शंस जो मैंने आपको ऑलरेडी कवर कर लिया। रैंक्स में आपने कौन सा रैंक अचीव किया है वो यहाँ पर नजर आएगा। सर एक बोनस वाला जो है, जो 1 तारीख का जो मिलता है पैसे, सर उसका कैलकुलेशन लोगों को बता दीजिए। काफी लोगों का सवाल आता है, कैलकुलेशन सही नहीं दिखा रहा है, क्या ऐसा कुछ है क्या? नहीं, देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि जो भी आपका उस पर्टिकुलर वीक का पैसिव वॉलेट में अगर आप जाएंगे, वॉलेट्स में, बहुत अच्छा क्वेश्चन कि आपने कवर करना जरूरी था। तो पैसिव वॉलेट में जो भी आपका वीकली पे आउट जो भी जमा होता है, ठीक है, तो पैसिव में जो भी आप डायरेक्ट बोनस है, नेटवर्क बोनस है, मैट्रिक्स बोनस है, 70-30 में स्प्लिट होता है।
और यहाँ पर नजर आता है। अब ये यहाँ पर देखिए एक्यूमुलेट हो रहा है, $15 हुआ है अभी तक, ठीक है। ये एक्यूमुलेट होते 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 आपको दिखाई देगा, फिर एंड ऑफ द मंथ ये जीरो दिखाई देगा यहाँ पर आपको, ठीक है। जीरो दिखाकर आपके पैसिव वॉलेट के अंदर वो मूव कर दिया जाएगा, सॉरी एक्टिव वॉलेट में मूव कर दिया जाएगा। तो यहाँ से इसका जो 10% बनता है, जो टोटल आपका यहाँ पे जमा हुआ है, इसका 10% मूव हो जाएगा एक्टिव वॉलेट में, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा वो, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, 10% विल बी ऑटोमेटिकली रिलीज टू एक्टिव वॉलेट ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। और ये देखिए अगर आप बोनसेस में जाएंगे, नेटवर्क बोनस पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 70-30 स्प्लिट बताता है आपको, ठीक है। चलिए ये अकाउंट में तो नहीं है, नेटवर्क नहीं बना हुआ इसमें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ देखिए 70-30 स्प्लिट बताता है। तो बहुत से लोग बोलते हैं सर कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है। एक्चुअली ये कंप्यूटराइज कैलकुलेशन है, इसमें मिस्टेक नहीं हो सकती, ठीक है। दिक्कत यह है कि आपको ट्रांजैक्शन समझ में शायद नहीं आती होगी, कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि पैसिव वॉलेट में जो जमा होता है वो प्रीवियस पैसिव वॉलेट भी होता है और नया वाला भी होता है, वो सब कुछ मिला करके होता है ना, इस वजह से। फिर नेटवर्क की टीम में आप लोगों को बता दिया नेटवर्क में क्या क्या दिखाई देता है। उसके अलावा यहाँ पे रैंक्स में आपको दिखाई दिया कि क्या क्या रैंक आपने अचीव किए हैं। तो ये जैसे रेड दिख रहा है यहाँ पे ग्रीन टिक आ जाएगा जैसे जैसे आपने रैंक अचीव किया, तो ठीक है। और आगे की तरफ चलते हैं। ये पर माई प्रोफाइल है जो मैंने आपको ऑलरेडी कवर कर लिए, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे डालें। एक्टिविटी लॉग में अगर आप जाएंगे ना तो आपको दिखाई देगा कि आपने क्या क्या आपने ट्रांजैक्शन किए, कितने बजे किए, किस वक्त आप लॉग इन किए, किस वक्त आप लॉग आउट किए, किस वक्त आपने गिफ्ट वॉलेट भेजा, किस वक्त आपने क्या किया। तो आपका जो एक फुटस्टेप्स जो है वो यहाँ पर हर चीज के कैप्चर होते हैं। तो यहाँ पर ये कंपनी ने बहुत ही जबरदस्त देखिए एक एग्जैक्टली टाइम टेबल के साथ बता रहा है। आप देख सकते हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, हर एक ईयर को मतलब हर एक मंथ, हर एक मिनट, हर एक सेकंड को कवर किया गया है। जितने भी बार आप लॉग इन लॉग आउट करते हैं हर चीज कंपनी ट्रैक करती है। तो इतना जबरदस्त बैक ऑफिस है, ठीक है। अब आगे चलते हैं एकेडमी की तरफ, जिसमें बहुत सारे लोग जाते ही नहीं है। भाई साहब रिवॉर्ड आ रहा है, कमीशन आ रहा है, बस हो गया। इसमें जाना भी जरूरी है। इसे क्लिक करेंगे, ट्रेडिंग एकेडमी पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू वेबसाइट खुलेगी जो कि वैलिडस की ट्रेडिंग एजुकेशन वेबसाइट है। यहाँ पर जाने के बाद में इस पेज को थोड़ा लोड होने दीजिए क्योंकि इसके ऊपर हैवी वीडियोस वगैरह हैं, तो थोड़ा सा वक्त लगता है, इसको लोड होने दीजिए। यहाँ पर सारे आपके एजुकेशनल वीडियोस आ जाएंगे। ये देखिए खुल गया। तो वैलिडस education.validus.com पे भी विजिट किया करें आपके बैक ऑफिस के थ्रू, और एजुकेशन प्लीज लिया करें, बहुत ही जबरदस्त एजुकेशन है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंग्लिश में है, TP50 में कौन कौन से वीडियोस मिलेंगे आपको। उसके बाद में TP50 फ्रेंच लैंग्वेज में है, TP100 में कितने वीडियोस है आप लोग देख सकते हैं। और फिर उसके बाद में फ्रेंच लैंग्वेज में $250 में और एजुकेशनल कोर्स के वीडियोस हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे $500 में और थोड़े ज्यादा वीडियोस हैं। मार्केट मैनिपुलेशन क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होता है, इम्बैलेंसेस क्या होता है। उसके बाद में आप $1000 के पैकेज में देखेंगे तो यहाँ पर और भी अलग अलग वीडियोस अवेलेबल हैं। एल्गोरिदम क्या होता है, बैंकिंग लेवल्स, इक्विलिब्रियम क्या होता है, टाइम ऑफ द डे क्या होता है। $3000 के पैकेज में आप देखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग और भी वीडियोस हैं। $5000 के पैकेज में मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं, और $10,000 के पैकेज में मार्केट ट्रैप्स क्या होती है, ट्रेडिंग मेंटालिटी क्या होती है, फिबोनाची ट्रेडिंग क्या होती है, ये सारी चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी। इनमें से किसी भी वीडियो को आप एक्सेस करना चाहें तो आप सिर्फ वीडियो पे क्लिक कीजिए और ये वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका एजुकेशनल पैकेज दोस्तों। मैं समझ सकता हूँ बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा होगा कि यार समझ में नहीं आता, लेकिन समझ में आएगा, स्लोली ग्रेजुअली आएगा। फॉरेक्स बहुत ही वास्ट इंडस्ट्री है, तो डेफिनेटली वो एक दिन में तो नहीं समझ में आएगी, किसी को भी करते करते समझ में आएगी। उसके अलावा है सपोर्ट। तो सपोर्ट में अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप उसको भेज सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अपना पासवर्ड किसी को भी मत दीजिए। अगर आप कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन को दे रहे हैं, अपने अपलाइन को, डाउनलाइन को, मेक श्योर कीजिए ट्रस्टवर्दी पर्सन हो। ट्रांजैक्शन पासवर्ड आप किसी को प्लीज मत दीजिए। पासवर्ड अगर आपने दे भी दिया नो प्रॉब्लम, ट्रांजैक्शन पासवर्ड मत दीजिए। ईमेल एड्रेस का पासवर्ड